नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ पढ़ा था 4 सुदामा चरित। आज हम पाठ पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कविता में संकलित इसमें महाराणा प्रताप के जीवन की गाथा का वर्णन किया गया है कि इसमें किस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेक कष्टों को झेलते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। ये इसी पाठ में संकलित है। पाठ का नाम है पाठ 5 महाराणा प्रताप। वह मातृभूमि का रखवाला, अब आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने सब कुछ था दे डाला, स्वाभिमान का अटल हिमालय, कष्टों से कब डिगने वाला, जो सोच लिया कर दिखलाया, ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। प्रताप के बारे में बताया गया है कि प्रताप अपने जीवन में किस तरह से रहता था। उसे सिर्फ अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता से मतलब था। वह उसके लिए कितने भी कष्ट है वो सहन करने के लिए तैयार था। वह मातृभूमि का रखवाला, वह मातृभूमि की रक्षा करने वाला था। आन बान पर मिटने वाला, वह अपनी आन और बान पर मर मिटने वाला था। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी सहन करना पड़े। स्वतंत्रता की वेदी पर, वेदी एक तरह से कहा जाता है यज्ञ में आहुति देने के लिए, जो धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए जो वेदी बनाई जाती है उसे ही वेदी कहा जाता है। स्वतंत्रता की वेदी पर, स्वतंत्रता अपने देश की, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिसने आग में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। स्वाभिमान का अटल हिमालय, अटल न डिगने वाला, अटल न डिगने वाला, न डिगने वाला। स्वाभिमान का अटल हिमालय, कष्टों से कब डिगने वाला। वह इस तरह का अटल हिमालय कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता था, इस तरह का वह था जो कष्टों से कब हार मारने वाला था। जो सोच लिया कर दिखलाया, ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। प्रताप इस तरह का आदमी था जिसने जो सोच लिया वह करके ही वह दम लेता था, चाहे उसके लिए उसे कितने भी कष्ट झेलने पड़े थे। कई प्रलोभन झुका नहीं, आंधी तूफान में रुका नहीं। थे कई प्रलोभन झुका नहीं, आंधी तूफान में रुका नहीं। आजादी का ऐसा सूरज उजियारा जिसका चुका नहीं। वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार, वह इतिहासों का अमर पृष्ठ में वाड़ शौर्य का वह अंगार। महाराणा प्रताप जो थे उनके पास कई प्रलोभन आए अपने परिवार के लिए और उनकी सुख सुविधाओं के लिए। इतने प्रलोभन, लालच, प्रलोभन, लालच, लालच। प्रताप के सामने अपने परिवार के लिए और उसकी सुख सुविधाओं के लिए अनेक लालच प्रताप को दिए गए, लेकिन उन्होंने उन सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अकबर ने इसको, महाराणा प्रताप को इतने लालच दिए थे कि मैं तुम्हें यह राज्य दे दूंगा, वह दे दूंगा, लेकिन अकबर की अधीनता कभी भी महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की। आजादी का ऐसा सूरज उजियारा जिसका चुका नहीं। महाराणा प्रताप आजादी के ऐसे सूरज थे जिनका उजियारा, जिनका प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होने वाला था। वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार, वह इतिहासों का अमर पृष्ठ, मेवाड़ शौर्य का वह अंगार। महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे सूरज थे जिनका उजियारा, जिनका प्रकाश कभी भी न खत्म होने वाला था। उजियारा प्रकाश, उजियारा प्रकाश। वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार। महाराणा प्रताप नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते थे और
हल्दी घाटी का जुझार, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में इस तरह से युद्ध किया कि अकबर की विशाल सेना को भी पीछे हटना पड़ा। वह इतिहासों का अमर पृष्ठ। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध करके इतिहास में अमर हो गए थे। उन्होंने कभी भी हार मानना स्वीकार नहीं किया, चाहे उसके लिए उन्हें जंगलों में रहना पड़े या फिर कांटों पर चलना पड़े। मेवाड़ शौर्य का वह अंगार, वह मेवाड़ का ऐसा अंगारा था जो कांटों पर चलकर भी अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाला था, जिसने मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। धरती जागी आकाश जगा, वह जागा तो मेवाड़ जगा, वह गर्जा गर्जी दसों दिशा, था पवन रह गया ठगा ठगा। महाराणा प्रताप इस तरह का शूरवीर था, इस तरह का प्रतापी राजा था कि जब वह जागता था तो सारी धरती जागती थी। कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप खुद भी जागते थे और अपनी सारी मेवाड़ की प्रजा को भी जगा कर रखते थे कि किस तरह से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। वह जागा तो मेवाड़ जगा। जब महाराणा प्रताप जागते थे तो मेवाड़ की सारी जनता, सारी प्रजा भी जाग जाती थी। वह गर्जा गर्जी दसों दिशा, था पवन रह गया ठगा ठगा। जब महाराणा प्रताप गरजते थे, जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो चारों दिशाओं में दसों दिशाएं गरजने लगती थी कि और पवन, हवा जो है वो ठगी की ठगी रह जाती थी, हवा एकदम स्थिर हो जाती थी। हर मन पर था उसका शासन, पत्थर पत्थर था सिंहासन, महलों से नाता तोड़ लिया, थी सारी वसुधा राजभवन। हर मन पर था उसका शासन। महाराणा प्रताप का शासन हर एक प्रजा के दिल में था, हर एक मेवाड़ के आदमी के मन पर था, उनका शासन था। पत्थर पत्थर था सिंहासन। महाराणा प्रताप का सिंहासन हर एक पत्थर था। उन्होंने महलों से नाता तोड़ लिया था। जब वह अकबर से युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने महलों को छोड़ दिया था और वह जंगलों में जाकर रहने लग गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा था और वह अपने महलों से नाता तोड़ चुके थे। थी सारी वसुधा राजभवन, वसुधा धरती, वसुधा धरती थी सारी वसुधा राजभवन। उनकी जो सारी पृथ्वी थी वही उनका राजभवन थी। उन्होंने अपने महलों से नाता तोड़ लिया था। वह जन जन का उनियारा था, सब का भाग्य विधायक था। सेना थी उसके पास नहीं, फिर भी वह सेना नायक था। जग का उन्नायक, उन्नति करने वाला, उन्नायक उन्नति करने वाला, उन्नायक उन्नति करना। वह जग का उन्नायक था, वह सबकी उन्नति करने वाला था। महाराणा प्रताप जो है वह सबकी उन्नति करने वाले थे। वह सबका भाग्य विधायक था। नहीं, मेवाड़ की सारी प्रजा का भाग्य विधायक, भाग्य बनाने वाला था। उसने कभी भी अब अधीनता स्वीकार नहीं की और सबके भाग्य का विधायक था। सेना थी उसके पास नहीं, फिर भी वह सेना नायक था। महाराणा प्रताप के पास हल्दी घाटी में युद्ध करने के बाद बहुत ही कम सेना बच गई थी, फिर भी वह सेना का संगठन करने लगे थे और उनके पास सेना नहीं होने पर भी वह सेना नायक थे। उनके पास इतनी कम सेना रह गई थी, फिर भी वह सेना नायक थे और अपनी उस छोटी सी सेना को लेकर ही वह अकबर से युद्ध करते रहे और अंत तक युद्ध करते रहे। फिर भी उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगल जंगल में वह घूमा, कांटों को बढ़ बढ़ कर चूमा, जितनी विपदाएं प्रखर हुई
उतना ही वह ज्यादा झूमा, कांटों को बढ़ बढ़ कर चूमा, जंगल जंगल में वह घूमा। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करते हैं तो वह बेघर हो जाते हैं और राजमहलों से उनका नाता छूट जाता है। तो वह जंगल में घूमते रहे, जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्होंने हार मानना स्वीकार नहीं किया। कांटों को बढ़ बढ़ कर चूमा, वह कांटों पर चलते थे और कांटों को उन्होंने फूल समझकर उनको वह चूमते थे, उन्हें प्यार करते थे। जितनी विपदाएं प्रखर हुई उतना ही ज्यादा वह झूमा। महाराणा प्रताप के सामने जितनी भी विपदाएं आई, जितने भी कष्ट आए, उतनी ही उनकी जो है वो वीरता है वो प्रखर हुई, प्रखर तेज। प्रखर तेज। उनके सामने जितनी भी विपदाएं आई, उन विपदाओं का सामना करते हुए उन्होंने वीरता से मुगलों के साथ युद्ध किया। उतना ही वह ज्यादा झूमा, जितनी विपदाएं उतना ही तेज वह प्रखर होकर वीरता से युद्ध करने लगा और कष्टों से कभी भी उन्हें घबराहट नहीं हुई कि अब इतने कष्ट आ गए हैं, मेरा परिवार इतने कष्ट में है तो मैं कैसे रहूंगा। सब विपक्ष में था उसके, बस सत्य पक्ष में था उसके, समझौता उसने किया नहीं, जाने क्या मन में था उसके। महाराणा प्रताप के सब विपक्ष में था, विपक्ष यानी विपरीत परिस्थितियां, विपक्ष विपरीत, विपक्ष विपरीत। महाराणा प्रताप के सब विपक्ष में था, उनके पक्ष में कुछ भी नहीं था। पक्ष में था तो सिर्फ सत्य, महाराणा प्रताप का सत्य ही सिर्फ उनके पक्ष में था, बाकी परिस्थितियां उनके विपरीत ही थी। बस सत्य पक्ष में था उसके, समझौता उसने किया नहीं, जाने क्या मन में था उसके। महाराणा प्रताप ने कभी भी समझौता नहीं किया। उन्हें कितने भी लालच दिए गए, कितने भी उनसे समझौते किए गए, लेकिन उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया और अपनी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अंत तक युद्ध करते रहे। उनके मन में पता नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर से समझौता नहीं किया। वह सत्य पथी, वह सत्य कृति, वह तेज पुंज, वह महाधृति, वह शौर्य पुंज भूखी थाती, वह महामानव, वह महाव्रती। वह इस तरह, महाराणा प्रताप इस तरह से शौर्य के पुंज थे, सत्य कृति और सत्यपति, सत्य के पथ पर, सत्यपति सत्य के पथ पर, सत्यपति सत्य के रास्ते पर चलने वाला, सत्य का रास्ता, सत्यपति सत्य का रास्ता। वह सत्य के पथ पर चलने वाले थे और सत्य ही बोलने वाले थे। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। वह तेज पुंज, वह महाधृति। उनके चेहरे पर, महाराणा प्रताप के चेहरे पर ऐसा तेज था कि वह किसी से भी घबराने वाले नहीं थे और अपने तेज से ही उन्होंने मेवाड़ की धरती को आजाद करा के रखा और हमेशा ही उसकी आजादी के लिए ही प्रयत्न करते रहे। वह शौर्य पुंज भूखी थाती। वह इस धरती पर रहने वाले ऐसे शौर्य के पुंज थे जिन्होंने कभी भी झुकना नहीं सीखा था और वह महामानव, वह महाव्रती। वह इस तरह के महामानव थे जिन्होंने अपने व्रत का, अपनी स्वतंत्रता की वेदी पर मर मिटने के लिए और हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का व्रत का पालन किया। वह इस तरह के एक महाव्रती थे जिन्होंने हमेशा अपने व्रत का पालन किया कि किसी भी तरह से, चाहे मुझे कितनी भी यातनाएं, कितने भी कष्ट झेलने पड़े, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा ही
करनी है मैं उसकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दूंगा, लेकिन अपनी धरती को किसी के भी अधीन नहीं होने दूंगा। अंगार, अंगारा। अंगार, अंगारा। अंगारा। इस तरह से महाराणा प्रताप के जीवन की यह गाथा है, जो अत्यंत वीर और तेजस्वी थे और उन्होंने अपनी वीरता के लिए हमेशा लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन वह कभी भी झुकने वाले नहीं थे। उनके परिवार पर इतने कष्ट आए, उनके परिवार को उनके साथ महलों का नाता तोड़कर और हमेशा जंगलों में रहना पड़ा। जंगल जंगल वो भटकते रहे, उन्हें रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने मेवाड़ की धरती की आज़ादी के लिए तन मन धन से लड़ते रहे और अंत तक उसकी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए हमेशा से ही प्रयत्न करते रहे। तो यह था महाराणा प्रताप के पाठ का सार। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। धरती जागी आकाश जगा, वह जागा तो संसार जगा। उक्त पंक्तियों का अर्थ बताइए। उक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि जब वह जागता था, यानी जब महाराणा प्रताप जागते थे, तो पूरी धरती जो है वह जागती थी और मेवाड़ की सारी जनता भी जाग जाती थी। जब वह जागा तो मेवाड़ जगा। जब महाराणा प्रताप जागते थे तो मेवाड़ की सारी जनता है वह जाग जाती थी और किसी को भी सोने, महाराणा प्रताप न तो खुद सोते थे और न किसी को सोने देते थे। फिर आप कहते हैं प्रताप को मातृभूमि का रखवाला बताया गया है, क्यों? महाराणा प्रताप ने हमेशा से ही अपनी मेवाड़ की धरती की स्वाधीनता के लिए युद्ध किया। उन्होंने कितने भी कष्ट आए लेकिन कभी हार न मानते हुए अपनी धरती की रक्षा की और हमेशा उसकी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। इसलिए महाराणा प्रताप को इसका अपनी धरती का रखवाला बताया गया है, मातृभूमि का रखवाला बताया गया है। फिर है आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रताप के स्वाभिमान को बताया है। अपार सिंधु सा, अटल हिमालय सा, वन की आग सा, चंद्र किरणों सा। तो प्रताप के स्वाभिमान को किस तरह बताया? अटल हिमालय सा, यानी कभी भी न डिगने वाला। महाराणा प्रताप के पक्ष में था सत्य, असत्य, प्रलोभन, समझौता। तो महाराणा प्रताप के पक्ष में सत्य था, बाकी उनके पक्ष में कुछ भी नहीं था, सब कुछ विपक्ष में ही था। लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके, आंधी तूफान में रुका नहीं। पंक्ति में आंधी और तूफान किसके प्रतीक है? आंधी तूफान में रुका नहीं पंक्ति में आंधी और तूफान प्रताप के सामने आने वाली विपदाएं और कष्टों का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के सामने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक ही विपदाएं, कष्ट और तूफान आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन सब का सामना करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नरत रहे। इसलिए प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है आंधी तूफान, यानी कि कितने भी कष्ट और बाधाएं आए लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वह लड़ते रहे। सेना के अभाव में भी प्रताप को सेना नायक क्यों कहा गया है? सेना के अभाव में ही प्रताप को इसलिए सेना नायक कहा गया है क्योंकि प्रताप के पास सेना नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात उनके पास सेना बहुत ही कम रह गई थी, फिर भी उन्हें सेना नायक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने थोड़ी थोड़ी सेना का संगठन करके वह हमेशा ही
युद्ध करते रहे, हमेशा ही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रयत्नरत रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे पास थोड़ी सी ही सेना है या इतने कम सैनिक है तो मैं इतनी अकबर की विशाल सेना से युद्ध कैसे करूंगा। इसलिए महाराणा प्रताप को सेना के अभाव में भी सेना नायक कहा गया है। प्रताप को कवि ने किन किन उपमाओं से उपमित किया है। प्रताप को कवि ने किन किन उपमाओं से किया है। तो प्रताप को कवि ने अटल हिमालय सा, वन की आग सा, अपार सिंधु सा और मातृभूमि की रक्षा करने वाला आदि उपमाओं से उपमित किया है। प्रताप को कवि ने किन किन उपमाओं से उपमित किया है। अटल हिमालय सा, आजादी का सूरज, मातृभूमि का रखवाला और शौर्य का अंगार, भाग्य विधायक, इन्हीं उपमाओं से उपमित किया है। फिर आगे है आपके कि इस कविता में कवि ने प्रताप के चरित्र की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। इस पाठ में, इस कविता में प्रताप की किन किन चरित्र की विशेषताओं की, यानी प्रताप, इसमें आपके प्रताप के चरित्र की विशेषताओं के बारे में बतलाना है। तो है कि वह अपनी आन बान पर, नंबर 1, वह अपनी आन बान पर मर मिटने वाला था और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, स्वाभिमानी, अटल हिमालय सा यानी कभी न डिगने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी उसकी इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा ही लड़ता रहूंगा। कष्टों से न डिगने वाला यानी कष्टों से न घबराने वाला, स्वाभिमानी, लालच में नहीं आने वाला, यानी कि कितने भी प्रलोभन उसको मिले महाराणा प्रताप को, लेकिन वह लालच में आने वाला नहीं था। मेवाड़ का सूरज, आजादी का सूरज, वीर योद्धा, सत्य का साथ देने वाला, कि जो सत्य, हमेशा ही सत्य का साथ देने वाला था और धैर्यवान था। इस तरह से प्रताप की ये चरित्र की विशेषताएं हैं जिससे उसने कभी भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी और किसी की भी अधीनता प्रताप है वो स्वीकार करने वाला नहीं था। निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। वह इतिहासों का अमर पृष्ठ, मेवाड़ शौर्य का वह अंगार। इसमें महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है कि वह इतिहासों का अमर पृष्ठ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप है वह इतिहास में अमर हो गए थे। तो यहाँ इतिहासों का अमर पृष्ठ, महाराणा प्रताप की अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अमर हो गए थे। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया था। मेवाड़ शौर्य का वह अंगार, उन्होंने अपने शौर्य के अंगारों से कभी भी अपने शत्रुओं का सामना करने में हिचकिचाहट नहीं की और उन्होंने अपने शत्रुओं का सामना करते हुए हमेशा उन्हें परेशान ही किया, हमेशा ही उनको मिट्टी में मिलाने की ही कोशिश की, कभी भी उनके आगे वह नतमस्तक नहीं हुए। सब विपक्ष में था उसके, बस सत्य पक्ष में था उसके। महाराणा प्रताप के सभी कुछ विपक्ष में था, कुछ भी उनके महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं था। वह अपनी धरती की, अपने मातृभूमि की आजादी के लिए हमेशा ही लड़ते रहे। बस उनके पक्ष में था तो सिर्फ सत्य पक्ष में था। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया और हमेशा ही अपने सत्य के राह पर चलने वाले थे और चाहे कितनी भी विपदाएं आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, कभी भी न घबराने वाले थे। इस तरह ये है आपके महाराणा प्रताप के पाठ के मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताए और महाराणा प्रताप के पाठ की व्याख्या की कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में महान पराक्रमी रहते हुए वीरता से अकबर का सामना किया और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
अब आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर और इसके व्याख्या पुनः देखें और इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।